चलें अब हम जो है इसके साथ एक मिली नगमे की भी गुजारिश करते हैं शेख ज़फ़र साहब से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें एक दफ़ा मिली नगमा सुनाएं, फिर हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। शेख ज़फ़र साहब, आज हमने आपको रैंडमली पकड़ लिया था कि आप जो है वो रेडी हो कितनी देर में किसी और को टाइम देना ख़वातीन का जी मैडम रुखसाना ये भी जो है वो अल्बर्टसन से सियासी रहनुमा है, तो इनसे गुजारिश करते हैं कि आप भी जो है वो आज के दिन के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे आज के साथ फिर दोबारा से इकट्ठे किए और जो है कि ये चल रही है, आवाज़ आ रही? हाँ, तो ये आपको भी हम वेलकम करते हैं कि आप खिदमत में हैं। तो आप मुझे आप आए थे लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। तो दूसरा ये है कि मैं आज के हवाले से तो सबने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन मैं जो बात करूँगी वो ये है कि कायदे आज़म ने जब 47 में जब मुल्क बना था तो उन्होंने करप्शन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि करप्शन जो सबसे बड़ा जहर है, उस जहर को ख़त्म करना चाहिए। तो उस हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हो चुका है? हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हर बंदा अपने आप से पूछे कि हम उस चीज़ को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे हम इस चीज़ को ख़त्म करें। तो अगर अब हम देखें यूरोप में क्यों सक्सेसफुल हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ ना होने के बराबर है। तो मैं ये सवाल करूँगी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ यूरोप में रहते हुए, हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस यही। बहुत शुक्रिया शेख साहब। अभी आप तैयार हैं? जी जी, चले जी। शेख साहब से हमें थैंक यू। चले जी, एक मिली नगमा और आपकी नज़र करते हैं। पहले कायदे आज़म के हवाले से डॉक्टर साहब आपको भी जनाब खुशामदीद हम सब की तरफ से हमारा
इसके बाद मैं जल्दी से जो है वो आपका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं गुजारिश करूंगा आगा बात रज़वी साहब से कि आप भी जो है अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो है आज के दिन के हवाले से कुछ कह दीजिएगा। तो आगा बात ये खूबसूरत आवाज़ जो है आपने मेरे ऊपर एक जो है टैग लगा दिया, वो आवाज़ मेरे पास आपकी आवाज़ है, खूबसूरत भी और खूबसूरत भी। सबसे पहले तमाम हाज़रीन और ख़ुसूसी तौर पर राजा साहब और डॉक्टर पाकिस्तान साहब को खुशामदीद कहता हूँ। राजा साहब आपको खुशामदीद नहीं कहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वो मौका फराहम किया कि आपके इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में हम अपने ख्यालात को आगे पहुँचा सकें, एक दूसरे से तबादला ख्यालात कर सकें। मैं चाहूँगा कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में चंद इरशादात आपकी खिदमत में पेश करूँ। कायद-ए-आज़म ने अपनी एक तकरीर के दौरान कहा था कि इस मुल्क में हर शख्स को अपनी इबादत करने का हक हासिल है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो या किसी और क्या उसका कहते हैं रिलीजन से उसका ताल्लुक हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि यहाँ पर जो भी है वो सब पाकिस्तानी हैं, किसी को इस वजह से ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं कहा जा सकता कि वो मुसलमान है और दूसरे को कम पाकिस्तानी इस वजह से नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदू है। मैं इस चीज़ की तायीद करते हुए ये कहूँगा कि डेनमार्क में जब हम आए, मैं ख़ुसूसन तौर पर जब आया तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि यहाँ पर आपको इजहार राय की आज़ादी थी, आप अपने जिस चीज़ से आप गैर मुतमईन थे उसके बारे में आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते थे। अब जब फ़लस्तीन का मसला आया तो ये सारी आज़ादियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। यहाँ पर लोगों को हरास किया जा रहा है। अगर आप फ़लस्तीन के साथ इज़हार हमदर्दी का इजहार करते हैं तो आपके लिए राहों में जो है बाकायदा रोड़े बिछाए जाते हैं। मैं आज के दिन की मुनासबत से ये तमन्ना करूँगा कि आप सब इस जहाद में शामिल हो जाएं। जहाद वो नहीं है जो मुसलमानों तलवारों वाली होती है, वरना हमें फौरी तौर पर हम पर छप्पा लग जाएगा कि हम टेररिस्ट हैं। जहाँ से मुराद है कि अल्फाजी, तामीरी और किरदारी जो जहाद हम कर सकते हैं वो हम करें। और इस मुल्क की जो बुनियादी इस मुल्क का एक मंशूर है कि हर शख्स को आज़ादी राय का हक है। अगर हम फ़लस्तीन की हमायत करते हैं तो पिया केयर्स को जैसी औरत को ये नहीं कहना चाहिए कि मवाक़े मैन व उहद मुस्क़या। मवाक़े मैन मैंने बहुत सारे जुलूस जो हैं उनको कवर किया है, उसमें अगर 70% डेनिश हैं तो 30% हो सकता है कि हमारी रंगत के लोग हों। लेकिन उस औरत की इस बात को फिजा में छोड़ दिया गया और आज तक उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो मेरा ये आप सबके लिए पैगाम होगा कि आप लोग जहाँ इस किस्म की गलत खबरों को सुने तो न सिर्फ उसकी तरदीद करें बल्कि उसके बारे में लिखें और ये जाहिर करें कि हम इस कानून और इस मुल्क की जो मतलब एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हमें जो आज़ादी वो हमसे सलब न की जाए। तो कायद-ए-आज़म का फरमान यहाँ पर भी लागू होता है। तो आज के दिन की मुनासबत से मुबारक दूंगा। खुदावंद करीम हमें कायद-ए-आज़म जैसा एक मज़ीद एक ऐसा कायद हमें फराहम करे जो हमें इस वक्त की जो है मुश्किलात से निकाल सके। इसके साथ शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा दिल नहीं करता किसको मौका दिया जाए और किसको ना दिया जाए। तो मैं अब कश्मीर सोसाइटी के सदर राजा साजिद कज़ूम से गुजारिश करूँगा कि कायद-ए-आज़म के हवाले से आपके दिन के हवाले से साहब आगे बहुत शुक्रिया। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा की तरह आज भी आपने बड़ी प्यार गुलदस्ता सजाया हुआ है। मेरा तलक जी जम्मू कश्मीर से है, मैं कश्मीरी हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक दे रहा हूँ तादिल के गहराइयों से, क्योंकि आज़ादी क्या होती है यह मुझसे पूछे। मैंने पैदा होते ही यहाँ तो हमने बम्बू की आवाज़ सुनी है, यहाँ लाशें देखी हैं और बड़ा कोई देखा। और मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारी आधी फैमिली है, राजा फराज साहब बैठे हैं, वो मेरे कज़न भी हैं, वो जानते भी हैं कि वहाँ पे क्या होता है। मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपको बता दूँ कि वहाँ पे मिलिट्री जब आती है वहाँ पे एक आदमी एक बच्ची नौजवान बच्ची को वहाँ पे
क्या कहूँ लफ्ज़ के उस बच्चे के साथ क्या करते हैं और वलदैन के सामने, और वलदैन के सामने उसको कत्ल कर दिया जाता है। नौजवानों को उठा के ले जाते हैं और उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। हज़ारों की तादाद में कश्मीरी नौजवान है जो जिनको कोई पता नहीं है वो कहाँ है। तो आज़ादी क्या होती है ये मैं बताऊंगा आपको कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो। आज़ादी बहुत बड़ी नियामत है। एक ज़हीम आदमी जरा साहब ने आपको एक ज़ात मुल्क दिया, एक ज़ात सोची। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मुल्क की कदर करें, इज़्ज़त करें। मैंने यहाँ पर देखा है एक चीज़ जिससे मुझे दुख तकलीफ होती है कि आपको अपने मुल्क से ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल जो पार्टियाँ उनकी पड़ी होती है। हर कोई बंदा जो है वो अपनी सियासी जमात को लेकर पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सबसे आगे है। शर्म आनी चाहिए। अफसोस की बात है कि आप पाकिस्तानी अम्बेसी के आगे जाके ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आप कहीं सर नीचे होता है। पाकिस्तान है तो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो आपकी पार्टी किसी काम की नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदाया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दुआ पान के आपसे कि ये काम मत कीजिए। पाकिस्तान वैसे जो है ये पाकिस्तान है, ये आपका घर है। अगर आप अपने घर के सामने जाके ऐसे बेहुदा बातें करेंगे, मैं वो एक एक बंदे को जानता हूँ, ठीक है, जिन्होंने बदतमीजी की हुई है, मैं बदतमीजी कहूँगा, ठीक है। शर्म आनी चाहिए। मैं कश्मीरी होके आपसे ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसका तलक सन 1965 से लेके आज तक राज साहब जानते हैं, बाकी जानते हैं, मेरा तलक जो है एक पाकिस्तान फौज की फैमिली से है। वहाँ पे बड़े बड़े जनरल भी हुए हैं। मेरे बड़े दादा साहब थे, जनरल थे। जब वो 1965 की लड़ाई लड़ रहे थे वो, तो उनका बेटा कैप्टन था, तो वो उस लड़ाई के अंदर शहीद हो गए। जब वो शहीद हो गए तो उन्होंने बताया कि कर्नल जनरल साहब आपका बेटा शहीद हो गया, तो आप हमारे साथ चलें। तो उन्होंने कहा ये जो बाकी हैं ये मेरे बेटे नहीं हैं, मैं अपने बेटे की तरफ नहीं जाऊँगा, ये सब मेरे बेटे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जज्बात इस तरह, ठीक है। पाकिस्तान के लिए मैं दोबारा कहूँगा, पाकिस्तान है तो आप लोग हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त करें, ठीक है, उसकी तरक्की करें और उसके आगे बताएं। देखें हमारी पासपोर्ट भी देखने कहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारी माशत देखने कहाँ पड़ी है। बहुत सी बातें आज मैंने करनी थी लेकिन लेट हो गए, तो मैं जनाब माल चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम लिया, तो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को जिंदाबाद।